तो स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं ट्रिकिंग एरियल। तो मोस्टली गाइस जो एरियल है उसको हम दो तरह से परफॉर्म करते हैं, नंबर 1 ट्रिकिंग एरियल और नंबर 2 जिम्नास्टिक एरियल। आज हम ट्रिकिंग एरियल सीखने वाले हैं क्योंकि यह थोड़ा सा इजी है कंपैरिजन टू जिम्नास्टिक एरियल। इसको सीखने के बाद आप जिम्नास्टिक एरियल को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से ट्रिकिंग एरियल को। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप को। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया गाइस, अपने बेसिक ड्रिल की मदद से हम अपने बॉडी पोस्चर और बॉडी मूवमेंट को सही करते हैं, जिससे आपको कोई भी फ्लिप का जो मूवमेंट है उसे स्पीड करने में मदद मिलता है। तो बेसिक ड्रिल को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। स्टार्टिंग में किस तरह से प्रैक्टिस करना आपको एरियल के लिए, इस तरह से ध्यान दें। पहले इस तरह से पैरेलल पोजीशन में खड़े हो जाएं और इस तरह से पैरों को खोल के रखें। अब अपने दोनों हाथों को यहाँ से आप हाथों से स्विंग लेने वाले हैं। आपका ये लेग स्विंग लेग होगा और इससे आप टेकअप लेने वाला है, जो कि आपका जंपिंग लेग होगा। तो आपका जो बॉडी मूवमेंट है, यहाँ से पहले हाथों को इस तरह से खोल लें और यहाँ से दाहिने से स्विंग लेके जाते हुए बाएं की तरफ, इस तरह से आपने कार्टव्हील में हम सामने की तरफ हाथ लगाते हैं। अभी एरियल के लिए आपने क्या करना है, अपने पीछे की तरफ इस तरह से जो इमेजिनरी लाइन है उससे बाएं तरफ आपने क्या करना है, हाथों को लगाते हुए कार्टव्हील को कंप्लीट करना है। ध्यान से देख लें एक बार, पूरा मूवमेंट लेके जाएं और यहां से पीछे की तरफ लेके जाते हुए इस तरह से आपने कार्टव्हील को प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर ध्यान रहेगा, जितना ज़्यादा हो सकता है पैर को खोलें और जितना स्ट्रेट रख सकते हैं अपने राइट लेग को, मतलब स्विंग लेग को अपने जितना स्ट्रेट रख सकते हैं उतना स्ट्रेट रखें और उसी स्विंग में आपको दूसरी तरफ जाना है। एक बार पूरा मूवमेंट देख लें, 1 2। अब यहां से पूरे पैर को खोलते हुए इस तरह से लेटरल पार्ट का यूज करना है आपने कार्टव्हील के दौरान, या फिर पूरे एरियल के दौरान आपका जो लेटरल पार्ट है वो यूज होगा जब आप जंप के साथ एरियल को परफॉर्म करेंगे। यहां पर एक बार दोबारा से देख ले, पूरा स्विंग रेडी, 1 लेटरल यूज, यहां से स्विंग एंड टेकअप। टेकअप हम जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम परफॉर्म करेंगे टेकअप के साथ, लेकिन यहां पर अभी हम ड्रिल कर लेंगे 1 2 एंड जंप। इस तरह से आपने पहले स्टेप में बेसिक जो ड्रिल है उसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेना है, फिर हम सेकेंड स्टेप में मूव करेंगे। तो गाइस एक बार स्टैंडिंग पोजीशन से करने के बाद अब हम स्विंग स्टेप से प्रैक्टिस करेंगे इसे, जो हमने बटरफ्लाई में किया था। तो जो स्विंग मूवमेंट है वो इस तरह से इस पोजीशन में आ जाए। अब यहाँ से 1 स्टेप दाहिने लेना है, बाएं स्टेप 2। अब जितना यहाँ पर पैर खोल सकते हैं इस पोजीशन में खड़े हो जाएं। अब यहाँ से जो हमने स्टैंडिंग पोजीशन से किया था उसी मूवमेंट को स्विंग स्टेप के साथ प्रैक्टिस करना है। यहाँ से इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने जितना पैर सीधा रख सकते हैं उतना पैरों को सीधा रखें और मूवमेंट का जो टेक्निक है आपने ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है, हाथों को भी और पैर को 90 डिग्री में लेके जाते हुए कार्टव्हील को कंप्लीट करना है। पूरे मूवमेंट को देख ले एक बार, यहाँ से 1 2, हाथों को यहीं से खोलना है। अब इस तरह से आपने इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेटरल पार्ट को यूज करें, जिससे आपको बाद में जो सेकेंड स्टेप आएगा उसमें मदद मिलेगा। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आपने लेग की जो स्प्लिट की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करना है, ताकि आपको एरियल में कम एफर्ट लगाना पड़े। जंप कम होने से भी चलेगा अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो। तो गाइस बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब हम स्विंग मूवमेंट के साथ लास्ट जो 1 2 3 मूवमेंट में जंप के साथ एरियल को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम जो स्विंग ले रहे हैं, स्विंग बेसिकली इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा फोर्स मिले एरियल को परफॉर्म करने के लिए। तो स्टार्टिंग में आपकी जंपिंग पावर भी उतनी नहीं होती है, इसलिए हम मूवमेंट जो आपका स्विंग मूवमेंट है उसके जरिए एक्स्ट्रा फोर्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एक बार आ गया आपको अच्छे से स्विंग मूवमेंट के साथ, तो आप स्टैंडिंग पोजीशन से भी उसे कर सकते हैं। तो देख लें पूरा कंप्लीट किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। यहाँ से 1 मूवमेंट आपका सेम स्विंग मूवमेंट 1 आएगा दाहिने पैर में, दूसरा सेकेंड मूवमेंट 2 मूवमेंट हो गया ये। अब यहाँ से हाथ को उठा लेना है आपने, यहाँ से हाथों को स्विंग करते हुए अपने लेटरल पार्ट को यूज करना है और अपने राइट लेग यानी स्विंग लेग को 90 डिग्री उठाते हुए इस लेग से टेकअप लेना है, यानी जंप लेना ऊपर की तरफ और दूसरी तरफ दाहिने पैर को लैंड करने की कोशिश करना है बिना हाथ लगाए। स्टार्टिंग में आपके हाथ भी लग जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में हाथ लगा सकते हैं आप, लेकिन धीरे धीरे आपके जो हाथ है उसको हटाने हैं। तो प्रॉपर देख लें एक बार, यहाँ से मूवमेंट 1 2 एंड इस तरह से आपने क्या करने हैं,
जंप लेते हुए पैर को लगाने की कोशिश करना है। दोबारा से देख लें एक बार। यहाँ पर अगर आप स्पीड के साथ हाथों को अंदर लाते हैं और लेटरल पार्ट को यूज करते हुए स्विंग लेते हैं जोर से, तो आपका एरियल वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको उतना आइडिया नहीं होता है, आपकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्लो होती है, इसलिए आपको एरियल करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड मूवमेंट आने से आप कंप्लीट इसे इजीली करने लग जाएंगे। तो ध्यान से देखें, 1 2, इस तरह से आपने इस तरह से आपने सेकंड स्टेप को प्रैक्टिस करना है। जितना हो सकता है अपने पैर को सीधा फेंकें और जितना ज़्यादा हो सकता है इससे जंप करें, और ये मूवमेंट जितना ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे आप, उतना अच्छा आपका एरियल आएगा। तो पूरे मूवमेंट को देखें। लास्ट मूवमेंट में पूरा जंप लेने के बाद लास्ट मूवमेंट में आपने हाथों को लगाना है। ध्यान से देखें एक बार। रेडी, 1 2, इस तरह से आपने सेकेंड मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करें, और जितना स्ट्रेच हो सकता है पैरों को स्ट्रेच करें, ताकि आपको जंप उतनी जरूरत ना पड़े। तो गाइस स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप यानी फाइनल स्टेप को स्टार्ट करते हैं। फाइनल स्टेप में जाने से पहले आपका जो जंप है वो क्लीन हो जाना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं यहाँ पर फाइनल स्टेप को बहुत ही जल्दी सीखने के लिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जंप के साथ हाथों को लगा रहे थे। अब इसी हाथ का जो मूवमेंट है, ये हाथों का जो मूवमेंट है वो हल्का सा, जो आपका इमेजिनरी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उससे हल्का पीछे की तरफ, यहाँ से स्विंग लेने के बाद पीछे की तरफ क्या करना है, आपने ट्विस्ट करना है अपने लेटरल पार्ट को, और इसको जितना हो सकता है पहले ऊपर स्ट्रेच कर लें। उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेच जाने के बाद आपने लास्ट मूवमेंट में टेकअप लेग से ऊपर की तरफ जंप करना है। जंप करते ही आपका राइट लेग जमीन में लग जाना चाहिए, जिससे कि आपको लैंडिंग इजीली हो। और ध्यान से देख ले एक बार पूरे मूवमेंट को। यहाँ से 1 2 एंड इस तरह से आपने क्या करना है, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए एरियल को प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पैर थोड़ा सा आगे से जाएं, जो हम बटरफ्लाई करते हैं, बटरफ्लाई की तरफ जाएं, लेकिन उस मूवमेंट को बटरफ्लाई में हम क्या करते हैं, आगे की तरफ। ध्यान से देखिए एक बार, इस तरह से आगे की तरफ लेके जाते हैं बटरफ्लाई में। उसी मूवमेंट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, अभी एरियल में कन्वर्ट करना है। बटरफ्लाई में आगे से लेके जाते हैं हम पैर, लेकिन अभी जो एरियल करेंगे हम, एरियल में हम 90 डिग्री सीधे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एरियल को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपका स्विंग ऊपर की तरफ जाना चाहिए, आगे की तरफ नहीं, और लेटरल पार्ट इस तरह से ट्विस्ट नहीं, नीचे की तरफ ट्विस्ट होना चाहिए, और हाथों का मूवमेंट भी सेम आना चाहिए। तो पूरा मूवमेंट देख लें एक बार। यहाँ से हम 1 2 3 मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट एरियल को। रेडी, 1 2। तो गाइज यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है आपने, जब आपका जो थर्ड मूवमेंट है, थर्ड मूवमेंट में जाने से पहले पूरा यहाँ से पहले सिर को अंदर की तरफ, हाथों के साथ साथ सिर को भी आपने क्या करना है, अंदर की तरफ, इतना पैर ऊपर जाने के बाद अब आपने क्या करना है, टेकअप लेग से इस तरह से जंप करते हुए दूसरी तरफ पूरा मूवमेंट को कंप्लीट करना है। एक बार दोबारा से देख लें। रेडी, 1। इस तरह से आपने एरियल को प्रैक्टिस करना है फाइनल स्टेप में। जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना नीचे की तरफ टर्न कर सकते हैं उतना नीचे टर्न करें, जिससे आपका एरियल एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप जिम्नास्टिक एरियल को भी इजीली लर्न कर सकते हैं दोस्तों। सो गाइज फाइनली आपने जितने भी स्टेप बता रखे हैं, मैंने जो भी एक्सरसाइज बता रखे हैं, उनको क्लीन परफॉर्म करने के लिए आपको पूरा स्विंग के साथ जंप लेना है। जंप लेने के बाद पूरे स्ट्रेच करते हुए आपने क्लीन एक एरियल को परफॉर्म करना है। पूरा देख लें एक बार ध्यान से, पूरा स्पीड के साथ एरियल को प्रैक्टिस करें एकदम क्लीन। रेडी, ध्यान से देखें, यहाँ से पूरा स्विंग 1 2, इस तरह से जितना स्पीड से हो सकता है, जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर जंप लें। दोबारा से देख लें एक बार, फाइनल 1 2। इस तरह से आपने एक क्लीन एरियल को, ये ट्रिकिंग एरियल है इसलिए हम इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार ये एरियल आ गया आपको, उसके बाद आपने जिम्नास्टिक एरियल को इजीली सीख लेना। और हो सकता है गाइज आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, थोड़ी सी हाइट के साथ, 1 फीट हाइट के साथ भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं लैंडिंग के लिए। अगर आपकी लैंडिंग अच्छी आने लग जाती है 1 फीट हाइट से, उसके बाद आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे। तब तक इसे कंटिन्यू करते रहिए।